आखिर ये H1B वीज़ा का मामला क्या है? और अमेरिका में H1B वीज़ा पर ट्रंप के रुख से उनके समर्थक नाराज़ क्यों हो गए हैं? इस पर हम लोग बात करते हैं। और H1 वीज़ा की बात करें तो H1B इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 101 के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गैर आप्रवासी वीज़ा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषतापूर्ण व्यवसाय में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। अगर भारतीय जाएँ तो वहाँ मिलता है उन्हें, या किसी और देश से वहाँ जा रहे हैं काम के लिए तो उन्हें दे दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि अमेरिका में टेक्नोलॉजी समेत कई दूसरे सेक्टरों की कंपनियों की ओर से विदेशी कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए इस्तेमाल होने वाले H1B वीजा पर फिर से विवाद खड़ा हो गया। पिछले दिनों अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो H1B वीजा का समर्थन करते हैं और इससे कठोर प्रवासी नीति को लागू करने की मांग करते आए हैं। उनके कई समर्थक नाराज हो गए और उनका मानना है कि गैर अमेरिकी इस वीजा पर अमेरिका आकर उनकी नौकरियां खा रहे हैं, छीन रहे हैं एक तरह से। और इस समय सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा भारतीयों के पास है। कठोर प्रवासी नीति के समर्थकों का कहना है कि इस वीज़ा की वजह से अमेरिका के लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। लेकिन इस वीज़ा के समर्थकों का कहना है कि इसी वजह से अमेरिकी इंडस्ट्री को दुनिया भर की बेहतरीन प्रतिभाओं का लाभ मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले H1B वीज़ा का विरोध करते थे, लेकिन अब आप देखते हैं कि उन्होंने इसका समर्थन किया है। और दुनिया के सबसे अमीर शख्स और ट्रंप प्रशासन में सहयोगी एलन मस्क भी इसके पक्ष में है। उन्होंने कहा है कि इस वीज़ा की बदौलत दुनिया भर में की टॉप 0.1% इंजीनियरिंग प्रतिभाएं अमेरिका आ पाती हैं। और हर साल कितने लोगों को मिलता है H1B वीज़ा? तो अमेरिकी H1B वीज़ा की शुरुआत 1990 में हुई थी और ये कुशल कर्मचारियों को दिया जाता है। शुरुआत में अक्सर ये 3 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन इसकी अवधि 6 साल तक बढ़ाई जा सकती है। साल 2004 से हर साल जारी होने वाले H1B वीज़ा की संख्या 85,000 पर सीमित कर दी गई और इनमें से 20,000 उन विदेशी छात्रों के लिए है जिनके पास अमेरिकी विश्वविद्यालय की मास्टर या इससे ऊंची डिग्री है। हालांकि ये कैप विश्वविद्यालय, थिंक टैंक और गैर लाभकारी रिसर्च संगठनों पर लागू नहीं होता है। अक्सर यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए वीज़ा संख्या बढ़ा भी दी जाती है। लोग H1 वीज़ा के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब उनके पास अमेरिका स्थित स्पॉन्सर कंपनियों या फिर दूसरे संस्थानों से नौकरी के ऑफर हों। जो लोग पहले से अमेरिका में काम करते हैं करते हैं उनका वीज़ा अवधि बढ़ाने का अधिकार अमेरिकी सरकार को होता है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक 3,86,000 H1B वीज़ा आवेदन शुरू हुए हैं और इनमें नए H1 वीज़ा की संख्या आप देखते हैं कि 1,19,000 थी और 2,67,000 वीज़ा की अवधि बढ़ाई गई थी। हालांकि 2023 में 2022 की तुलना में कम वीज़ा जारी किए गए थे। 2022 में आप देखिए 4,74,000 वीज़ा आवेदन मंजूर हुए थे और पहले भी आप देखिए H1 वीज़ा की संख्या कम करने की कोशिश हो चुकी है। 2017 में ट्रंप ने H1B वीज़ा के लिए जांच पड़ताल कड़ी करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे और आदेश में इसकी स्कीम के तहत होने वाले फर्जीवाड़े के खिलाफ कदम उठाने को भी कहा था। ट्रंप के पहले कार्यक्रम में H1B वीज़ा का रिजेक्शन रेट उस समय तक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका था। 2018 में अक्टूबर 2017 से लेकर सितंबर 2018 में यह 24% था। इससे पहले कि ओबामा प्रशासन में रिजेक्शन रेट 5 से 8% था। बाइडेन प्रशासन में रिजेक्शन रेट 2 से 4% रहा है। हालांकि बाइडेन प्रशासन में भी उतने ही H1B वीज़ा के आवेदन मंजूर हुए थे जितने ट्रंप के पहले कार्यकाल में जारी किए गए थे। वीज़ा संख्या घटाने के ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद के 3 सालों 2018 से 2020 के दौरान 11 लाख आवेदन मंजूर किए गए थे। इनमें से आप देखिए 3,43,000 पहली बार इसके लिए आवेदन कर रहे थे। बाइडेन प्रशासन के पहले 3 सालों 2021 से 23 के दौरान 12 लाख आप देखते हैं कि आवेदन मंजूर हुए थे। इनमें से आप देखिए 3,75,000 नए आवेदन थे। अक्सर जितने H1B वीज़ा जारी होते हैं आवेदकों की संख्या उससे कहीं ज़्यादा होती है। अगर उपलब्ध वीज़ा की तुलना में आवेदकों की संख्या ज़्यादा होती है तो USCIA लॉटरी के जरिए फैसला लेता है। आलोचकों का कहना है कि यह तरीका ठीक नहीं है और बहुत सारे लोग देखिए काम की तलाश में जाना चाहते हैं ना अमेरिका। बहुत सारे लोगों का सपना भी रहता है। नंबर्स USA में रिसर्च डायरेक्टर एरिक रूरैक
कहते हैं कि अगर कुशल कर्मचारियों को बुलाना मकसद है तो फिर लॉटरी के जरिए वीज़ा ना दें। ये बेहतरीन और प्रतिभाशाली कर्मचारियों को तलाशने का तरीका नहीं है। हमारे पास 2024 की पूरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि H1B वीज़ा के आवेदकों की संख्या काफ़ी बड़ी है। USCIS के आंकड़ों के मुताबिक 2024 अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 में आप देखिए 7,58,994 आवेदन आए थे। वहीं 2023 में इनकी संख्या 4,74,421 थी। एरिक का कहना है कि जनवरी 2025 में ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही H1B वीज़ा की बहस पर पेश किए जाना वाला प्रस्ताव बता देगा कि राष्ट्रपति के तौर पर उनकी नीतियां क्या होगी। वो कहते हैं कि सवाल यह है कि क्या उनका दूसरा कार्यकाल अमेरिकी कामगारों को बढ़ावा मिलेगा या फिर वो रिपब्लिकन पार्टी के उस रुख का समर्थन करेंगे, और जिसके मुताबिक आप देखिए प्रवासी नीति नौकरी देने वाली अमेरिकी अमेरिकी कंपनियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई, और इसकी कीमत अमेरिकी कर्मचारी चुका रहे हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये एक विवादित मुद्दा भी हो सकता है। H1B वीज़ा पर आने वाले किन सेक्टरों में काम करते हैं? तो H1B वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले ज़्यादातर लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सेक्टर या गणित के क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं। ज़्यादातर लोग IT सेक्टर, कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े काम करने वाले होते हैं। 2023 में आवेदन करने वालों में 65% लोग इस सेक्टर में काम करने वाले लोग थे। इसके बाद आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। जिन लोगों के आवेदन मंजूर हुए थे उनमें से 10% इस सेक्टर में काम करते थे। कंपनियों की बात करें तो 2024 में सबसे ज़्यादा अमेजन H1 वीज़ा धारकों को नौकरियां दी थी, और इस स्कीम के जरिए उसने 13,000 लोगों की नौकरियां भी भर्तियां की थी। इसके बाद गूगल, मेटा, एप्पल ने सबसे ज़्यादा H1 वीज़ा धारकों को नौकरियां दी, और इस मामले में वो क्रमशः चौथे, छठे और 8वें स्थान पर थी। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला 1700 से ज़्यादा H1B वीज़ा धारकों को नौकरियां दी थी। इस मामले में 22वें स्थान पर थी। 2024 में कैलिफोर्निया, टेक्सास 2 ऐसे राज्य थे जहां H1B वीज़ा पर काम करने वाले सबसे ज़्यादा लोग थे। H1B वीज़ा पर नौकरी करने वाले कितना कमाते हैं? तो 2023 में अमेरिका में H1B वीज़ा पर काम करने वाला औसत सालाना वेतन 1,18,000 डॉलर का था। इसका आप समझ सकते हैं, 1,18,000 डॉलर। अमेरिका में कंप्यूटर ग्रेड से जुड़े पैसों में काम करने वालों का औसत सालाना वेतन 1,13,000 डॉलर में बात हो रही है। अमेरिका में रहने वाले परिवारों की औसत सालाना कमाई 60,000 डॉलर होती है, बहुत होती है। H1B वीज़ा के विरोधियों का कहना है कि H1B वीज़ा धारकों की वजह से अमेरिकी कामगारों को कम वेतन मिलता है। कुछ इमिग्रेशन वकील और एक्सपर्ट इस तरह का विरोध भी करते हैं। ज़्यादातर H1B वीज़ा धारकों में से ज़्यादा को उनके पेशे में दिए जा रहे प्रचलित मौजूदा वेतन से ज़्यादा मिलता है, और इस वेतन की गणना श्रम विभाग के फार्मूले पर आधारित है। ये H1B वीज़ा धारकों की तुलना में अन्य कर्मचारियों के वेतन का आकलन करता है। अमेरिकी इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर श्रेयो दलाल धेन ने BBC से कहा है कि जो मौजूदा प्रचलित वेतन है उससे पूरे श्रम बाजार के वेतन का पता नहीं चलता, लेकिन बताता है कि H1B वीज़ा धारक बाकी कर्मचारियों को नकारात्मक तौर पर प्रभावित नहीं कर रहे हैं। वो उदाहरण देकर बताती हैं कि मान लीजिए आप वॉशिंगटन DC में इंजीनियर हैं। अगर आपको वहाँ नौकरी दी जा रही है तो आपको वहाँ चल रहे वेतन के बराबर पैसा देना होगा। साथ ही आपको ये भी सर्टिफाई करना होगा कि आप कम से कम पिछले वेतन तो दे ही रहे हैं। और थेनी USCIS अधिकारी के तौर पर काम करते हुए कई साल तक H1B वीज़ा पर काम कर चुके हैं। वो कहती हैं कि इस तरह के देखा जाए तो आप वास्तव में आम कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं कर रहे होते हैं। और धेने ने कहा कि इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों को H1B धारकों को स्पॉन्सर करने के एवज में वकीलों की फीस के अलावा एक अच्छी खासी रकम H1B पेटिशन फाइल करने पर खर्च करनी पड़ती है। वो कहती हैं कि जो कंपनियां H1B वीज़ा धारकों को स्पॉन्सर करती हैं उन्हें अमेरिकी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन के अलावा अतिरिक्त 5 से 10,000 डॉलर की अतिरिक्त लागत का भी ध्यान रखना पड़ता है। वो कहती हैं कि असल बात तो ये है कि अगर किसी अमेरिकी कंपनी को सामान्य योग्यता वाले अमेरिकी कर्मचारी मिलता है तो वो उससे ही नौकरी देना पसंद करेगी, क्योंकि इससे उन्हें वेतन पर कम खर्च करना होता है। सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा पाने वाले लोग किस देश के हैं? तो H1B वीज़ा पाने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा लोग भारतीय। हाल के आंकड़ों के मुताबिक 72% वीज़ा भारतीय नागरिकों को दिए गए। इसके बाद 12% वीज़ा चीनी नागरिकों को दिए गए हैं। फिलीपींस, कनाडा और दक्षिण कोरिया के नागरिकों को 1% वीज़ा मिले हैं। तो देख रहे हो, वो कह रहे हैं हमारे देश की नौकरियां खा रहे हैं आप, इसलिए उनका विरोध करते रहते हैं वो।
आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। हमारे राज्यों में नहीं होता है, वो महाराष्ट्र वाले कहते हैं भैया वो बिहार के आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं, वो हमारी नौकरी खा ले रहे हैं। गुजरात वाले यही कहते हैं और तमिलनाडु वाले ये भी यही कहते हैं और फिर इसी का भेदभाव भी होने लगता है। कई बार टकराव की स्थिति बन जाती है। तो ये सब कहानी है भाई। धन्यवाद।